माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है सी प्लस प्लस में, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए कंस्ट्रक्टर के बारे में समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। बेसिकली सी प्लस प्लस में हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है, उस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो कैसे डिफाइन होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जो है कंस्ट्रक्टर को डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर होता है, वो कैसे बनाते हैं वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, मतलब जो क्लास का नाम होगा वही नाम कंस्ट्रक्टर का होगा। और वैसे ही कंस्ट्रक्टर के पास जैसे एक स्पेशल फंक्शन, बस कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे नॉर्मल फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शंस के अंदर अपने जो है डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो एक फंक्शन है स्पेशल टाइप का, जिसके अंदर उसके खुद के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। तो अभी हम बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपको पता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं, जो कि एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए, जिससे आप सी आउट सी इन इन सब फंक्शंस का यूसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डालना पड़ता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हमें ये डालना क्यों जरूरी है, वरना हमारी जो बार बार सी आउट जब भी हम कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें एसटीडी जो है वो लगाना पड़ेगा बार बार। तो इसीलिए हम इसको जो है ऊपर मेंशन कर देते हैं। फिर हम क्लास का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास का नाम है एबीसी। ठीक है, एबीसी हमारी क्लास का नाम है। अब मैंने क्या कहा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है दैट हैज अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, तो क्लास की तरह ही उसका नाम होगा। जैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ए बी सी, जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, बट जो कंस्ट्रक्टर होते हैं दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिनको की कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन में क्रिएट करते हैं। कैसे, अभी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज एक्चुअली वर्क करती है। ठीक है। अभी हम बेसिक सिंपल तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कवर करेंगे। अभी हम सिंपली जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। ठीक है। जो कि सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली कोडिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट किया जाता है, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद क्लास को कर सकते हैं हम बंद। ठीक है। और एट द एंड सेमी कॉलन जरूर लगाना जब भी आप क्लास को बंद करेंगे। फिर हम मेन में जाके कॉल कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या बन गया है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम है क्लास के नाम के जैसा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम इज सिमिलर टू द क्लास, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम इस क्लास का एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओबीजे1। ठीक है। ओबीजे1 हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी एक और मिस्टेक है, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट में बना दिया है, तो हमें इसे पब्लिक स्पेसिफायर से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एरर आ रहा था इसमें, अभी भी एक एरर आ रहा है, बस खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो अब हम इसको कॉल करते हैं। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे हेलो वर्ल्ड, जो कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल हो जाएगा। ये देखिए, अब आप आउटपुट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होके आ गया है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, देखो हमने स्पेशली इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया क्योंकि ये स्पेशल टाइप का जो है फंक्शन होता है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी रिटर्न टाइप सिमिलर टू क्लास होती है। यही मेजर इसके कंसेप्ट हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स होंगे उनको डिलीट कर देता है। अब डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का तरीका है, सबसे पहले आ जाता है टिल्डे सिंबल।
फिर आपकी क्लास का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड आपने यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्ट्रक्टर में आप मैसेज दे देंगे बाय वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हमने इसमें बाय वर्ल्ड का मैसेज दे दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो हमने कंस्ट्रक्टर पहले बनाया है उसको डिलीट कर देगा मेमोरी में से, और जो है ये कॉल हो जाएगा। अभी आप देखना जब ये कॉल होगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आया हेलो वर्ल्ड, थोड़ी सी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मैंने एंडेल नहीं लगाया, तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। आप चाहें तो इसे एंडेल लगा सकते हैं एट द एंड फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसने कहा हेलो वर्ल्ड, फिर ये कंस्ट्रक्टर को जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी ना, मेमोरी एड्रेसेस एलोकेट हुए थे, वो सब डिलीट कर दिए मेमोरी में, किसने, डिस्ट्रक्टर ने। और डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर है, बट इसके अंदर टिल्डे सिंबल आगे लग जाता है। इस सिंबल को हम टिल्डे सिंबल कहते हैं, ठीक है। और इसकी अब इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट में हम पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।